सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। तो इस वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। आपको पता है कि सबसे पहले 1968 ईस्वी में जब देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनी थी, तब आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ था। उसके बाद 1986 ईस्वी में जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बने थे, तब इस शिक्षा नीति में बदलाव करके द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में लागू किया गया था। इसके बाद 2020 में जब देश के प्रधानमंत्री, अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इस समय भी देश के शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किया जा रहा है। तो नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूररंजन के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। तो 2019 में के जो थे इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया था, उसी मसौदे को 2020 में लागू करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति है। स्वतंत्र भारत के तीसरी शिक्षा नीति जो है अभी 2020 लागू होने जा रहा है। 26 जनवरी 2023 को, 26 जनवरी के दिन यह शिक्षा नीति क्यों लागू हो रहा है? क्योंकि उस दिन बसंत पंचमी है, यानी सरस्वती जी का पूजा है। इसी शुभ अवसर पे भारत सरकार ने भारत का नई शिक्षा नीति लागू करने का फैसला ले लिया है। तो अभी बात करते हैं, भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी इंदिरा गांधी की सरकार में। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 1968 ईस्वी में इंदिरा गांधी के सरकार में भारत की पहली शिक्षा नीति आई थी। भारत की दूसरी शिक्षा नीति 1968 में राजीव गांधी के सरकार में आई थी, जिसे 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने संशोधन किया था। 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने इसे संशोधन भी किया था। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे बड़ा बात है कि इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, तो 34 साल बाद, जी हाँ, बात बिल्कुल सत्य है कि 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इस शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा यानी नर्सरी यानी प्राइमरी स्कूल के जितनी भी शिक्षाएं हैं, या बड़े स्कूल को भी जो भी उच्च शिक्षा भी है, उसमें बहुत बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा। तो उच्च शिक्षा के लिए भी अब सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। जिनका भी पढ़ाई अगर बीच में छूट जा रहा है, उनका भी पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। अब 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पूरी होने पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट देने का प्रावधान किया गया है। पहले क्या होता था कि बच्चे अगर पढ़ाई करते करते बीच में किसी कारणवश छोड़ देते हैं तो उनको सर्टिफिकेट देने का प्रावधान नहीं होता था, लेकिन अब कोई बच्चा 1 साल पढ़ के अगर पढ़ाई छोड़ देता है, उसको भी सर्टिफिकेट देने का प्रावधान नई शिक्षा नीति में लागू कर दिया गया है। शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% तक करने का लक्ष्य कर दिया गया है। जी हाँ, शिक्षा पर बहुत बड़ा
खर्च करने का भी फैसला सरकार ने ले लिया है। पहले शिक्षा पर 4.43% खर्चा किया जाता था, लेकिन आज नई शिक्षा नीति में जीडीपी का 6% तक करने का लक्ष्य कर दिया गया है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें जो स्कूली स्तर का जो भी पढ़ाई है इसका शेड्यूल भी बदल दिया गया है नई शिक्षा नीति में। तो इसका शेड्यूल क्या है इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले होता था 10+2 मैट्रिक कीजिए, उसके बाद 10+2 कीजिए, इस तरह का शेड्यूल था, लेकिन उस शेड्यूल को अभी वर्तमान में उसको चेंज कर दिया गया है। इस फॉर्मेट को 5+3+3+4 के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है और 10+2 स्कूली शिक्षा को अब समाप्त कर दिया गया है। अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल हो गए। इसमें फाउंडेशन, अब आपको समझाना चाहते हैं कि 5 जो 5 लिखा हुआ है यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा। पहले 6 बरस का बच्चों का नामांकन पहला क्लास में किया जाता था, अब उस तरह का पोजीशन नहीं है, सरकार ने इस पोजीशन को बिल्कुल बदल दिया है। तो अभी आपको समझाते हैं कि इसका बदलने का कारण क्या है। सबसे पहले आपका बच्चा अगर 3 साल का होता है तो उसको प्री प्राइमरी स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। उसमें उस बच्चा का पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य नहीं होंगे, सिर्फ उसको खेलने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह खेलने से बच्चे का रेगुलरिटी बना रहेगा। अब वह स्कूल के तरफ धीरे धीरे अग्रसर हो जाएगा। पहले के लोग गार्जियन को बच्चों को डांट के स्कूल भेजते थे, अब बच्चा डांट के नहीं अपने से ही स्कूल जाना शुरू कर देगा, ताकि उसको पता है कि स्कूल में जाएंगे तो खेलेंगे, मस्ती करने का मौका मिलेगा और घर पे नहीं मिल पाएगा। इसलिए बच्चों को ध्यान स्कूल की तरफ सरकार करने के लिए अग्रसरित कर रही है। दूसरे साल में भी बच्चा जाएगा तो उसको भी वही काम करने का मौका दिया जाएगा। फिर तीसरे ईयर में भी बच्चों को उसी तरह का काम खेलने कूदने को भी सिखाया जाएगा, इसके लिए उसको बताया जाएगा। इसके बाद बच्चा आपका 3 क्लास तो पार कर गया, इसके बाद फिर बच्चा अगर जाता है आपका 1+2 में, 1+1 में अगर बच्चा जाता है तो इसके लिए भी आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए जो करना है अभी आप इस वीडियो में बने रहिएगा। 1+1 इसका मतलब हुआ कि 5 जो है 5, इसमें 3 सेशन यानी 3 साल तक बच्चा आपका खेलने में समय बिताएगा और चौथे साल में आपके बच्चे का एडमिशन फर्स्ट क्लास में होगा, जिसमें आपके बच्चों को पढ़ने के लिए ABCD क ख ग घ ये सब सिखाया जाएगा। उसके बाद दूसरे साल में बच्चा आपका 2 क्लास यानी दूसरा क्लास में जाएगा। 5 साल आपका बच्चा इसी सेशन को पूरा करेगा। उसके बाद इस सेशन को पूरा करने के बाद आपका बच्चा चला जाएगा 3 सेशन में। 3 सेशन आपका क्या कह रहा है, +3 में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, +3 में जाएगा तो 1+1+1, तो इसमें अगर सेशन में आपका बच्चा जाता है तो उसका एडमिशन 3 में होगा, इसमें जाता है तो 4 में होगा और इसमें जाता है तो आपका एडमिशन 5 में होगा। इस प्रकार आपका बच्चा 5 क्लास तक प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त कर लिया। उसके बाद फिर एक और 3 बचता है, तो उसको मतलब को मैं समझाता हूँ। इस 3 का मतलब क्या हुआ, 1 2 3 यानी 3 साल आपका बच्चा वहाँ तक तो प्राइमरी स्कूल का एजुकेशन प्राप्त कर लिया, सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया। फिर इसमें 6 क्लास में एडमिशन होगा, इसमें 7 में, इसमें 8 में। इसका मतलब कि आपका मध्य विद्यालय तक आपका बच्चा यहाँ एजुकेशन प्राप्त कर लिया। इसके बाद आपको जाएगा आपका बच्चा कहाँ पर जाएगा, तो अभी आपको अविलंब अब ऑप्शन नंबर 4 की तरफ आपका बच्चा अग्रसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या है अभी आपको बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो इसमें 1 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल और चौथा साल में बच्चा प्रवेश करता है। तो ये आपका हो गया 9 क्लास, 10 क्लास, 11 क्लास और 12 क्लास।
इस तरह की क्लासेस चलते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 10+2 इंटर बीए इस सब का फॉर्मेट नई शिक्षा नीति में हटा दिया गया है। अगर आप 10 क्लास पास करते हैं तो 10 क्लास का सर्टिफिकेट, 12 क्लास पास करते हैं तो 12 क्लास का सर्टिफिकेट। पहले ऐसा नहीं होता था, 2 साल पढ़ने के बाद इंटर का सर्टिफिकेट मिलता था। अब नई शिक्षा नीति में वैसा प्रावधान नहीं है। 11 क्लास पास करेंगे तो 11 क्लास का सर्टिफिकेट और 12 क्लास पास करेंगे तो 12 क्लास का सर्टिफिकेट देने का प्रावधान नई शिक्षा नीति में लागू हो गया है। अब आपको बात करेंगे, अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे, जो मैंने आपको अभी समझाया है। इस 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। इस साल के पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। वो पाठ्यक्रम क्या है, इसमें अभी बने रहिए, मैं आपको अभी समझाता हूँ। अगले 3 साल तक का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा। तीसरा साल में जाइएगा जो 5 तो ख़त्म कर लिया आपने 2 क्लास तक, और 3 में जाइएगा तो उसमें 3+5 तक का होगा। इसका मतलब 3 में जाइएगा 2 साल आपका ख़त्म हो गया। 3 में यानी प्राइमरी तक का आपका एजुकेशन आपने प्राप्त कर लिया। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कक्षा 6 से 8 का स्टेज होगा। फिर दूसरे के 3 में जाइएगा तो वहाँ आप 6 क्लास से 8 क्लास तक आपने शिक्षा प्राप्त कर लिया। इसके बाद हम चलते हैं प्रोफेशनल में। तो प्रोफेशनल में क्या होता है, अब 6ठी कक्षा से बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्किल मीन्स क्या होता है, स्किल मीन्स होता है आपको रोजगार प्राप्त करने की जो हुनर सिखाया जाता है कि आपको बिजनेस करना है, आपको किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि है, स्किल है, उसके बारे में आपको प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। वह क्लास 6ठी क्लास से आपका स्टार्ट हो जाएगी। प्रोफेशनल शिक्षा यानी स्किल डेवलपमेंट की पढ़ाई की जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप की कराई जाएगी ताकि बच्चों को अच्छे रोजगार के अवसर मिल सके। स्थानीय स्तर पर आपको रोजगार प्राप्त करने के लिए इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई काम करने की रुचि हो, जैसे बिल्डिंग का काम, कोई राज मिस्त्री का काम, जिस तरह का आपका रुचि होगा उसके बारे में आपको भी बताया जाएगा। चौथा स्टेज में आप आते हैं तो चौथा स्टेज में कक्षा 9 से 12वीं तक का 4 साल होगा। 9 से 12वीं तक का 4 साल होगा। इसमें 12वीं कहलाएगा, इंटर नहीं कहलाएगा। इंटर का जो भी नियम था उसको चेंज कर दिया गया है। इसमें छात्रों को विषय वस्तु चुनने की आज़ादी होगी। आप किस विषय में आपको रुचि है, कौन सा विषय आप लेना चाहते हैं, उसको चुनने को आपको आज़ादी मिल गई है नई शिक्षा नीति में। साइंस या गणित के अन्य विषय भी पढ़ने की आज़ादी होगी। पहली कक्षा 1 से 10 तक का सामान्य पढ़ाई होती थी, सिर्फ कक्षा 11 में विषय वस्तु चुन सकते थे। ये बात बिल्कुल सही है कि पहले 11वीं कक्षा में आपको विषय चुनने का ऑप्शन दिया जाता है कि आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, आर्ट्स पढ़ना चाहते हैं, म्यूजिक पढ़ना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप इससे पहले भी विषय चुन सकते हैं। अब चलते हैं ऑप्शन सरकारी स्कूलों में बदलाव। अब सरकारी स्कूल में आपके क्या क्या बदलाव होंगे अभी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। अभी तक सरकारी स्कूल में पहली कक्षा से शुरू होती थी। अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पहले बच्चों को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा। पहले क्या था कि आपका कोई भी बच्चा जाता था तो पहला क्लास में एडमिशन हो जाता था, लेकिन नई शिक्षा नीति में वैसा नहीं है। पहले बच्चों को 5 साल तक फाउंडेशन स्टेज से गुजरना पड़ेगा, जो मैंने बता दिया पहले, आपको उसी स्टेज से गुजरना पड़ेगा। फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के होंगे। 5 साल के फाउंडेशन स्टेज के बाद बच्चा तीसरी कक्षा में जाएगा। अगर आपका बच्चा 5 साल गुजार लेता है, इसके बाद वह तीसरी कक्षा में जाएगा। उसके बाद यानी सरकारी स्कूल में तीसरी कक्षा से पहले बच्चों के लिए 5 लेवल और बनेंगे। 5 गो लेवल और बनेंगे आपके बच्चों के पठन पाठन के लिए। अभी आपको इस फॉर्मूले को मैंने समझा दिया है। नए
स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल 3 से 8 तक के बच्चों के लिए होगा, इसके बाद 3 साल 8 से 11 साल के बच्चों के लिए, उसके बाद के 3 साल 11 से 14 साल के बच्चों के लिए, और स्कूल में सबसे आखिर में 4 साल 14 साल 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित है। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो आप लास्ट पोजीशन में जाइएगा, जो यहाँ 4 पोजीशन आपको दिखाई दे 4, उसमें बच्चे पढ़ेंगे 14 से 18 बरस के। इस पोजीशन में जो बच्चा 14 से 18 के बीच में होगा इसी पोजीशन के क्लास में रहेगा, और जो 8 से 11 साल के होंगे वह 3 साल वाले में जाएंगे, इसमें जाएंगे। जो उतने के सेशन में होंगे उसके लिए आपका जो पोजीशन बनाया गया है वो होगा आपका पोजीशन, आपको तो पता है इसमें आपका हो गया 14 से 18, इसमें आपका हो गया 11 से 14, इसमें आएगा आपका 18 से 11 साल के बच्चे। इसके बाद आप चलते हैं ऑप्शन नंबर 2, छठी कक्षा से रोजगार परक शिक्षा। छठी कक्षा से आपको सरकार क्या रोजगार के बारे में बताएगी, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में अब छठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी तथा स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप की कराई की जाए, यानी पढ़ाई भी कराई जाए। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। जो आपका व्यावसायिक शिक्षा है यानी कौशल शिक्षा है उस पर भी जोर दिया जाएगा। व्यावसायिक का मतलब होता है कि आपके क्या चीज़ में रुचि है, बिजनेस, व्यापार या कोई काम के बारे में आपको रुचि है, उस पर भी जोर दिया जाएगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 में कह रहा है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। बिल्कुल बात सही है कि 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा बिल्कुल आसान हो गया। पहले जैसा नहीं है कि आप कोचिंग ट्यूशन कर के बहुत मेहनत कर के आपने पढ़ाई किया है, अब पढ़ाई बहुत आपके लिए सरल हो जाएगा। 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे और साल में 2 बार परीक्षा कराना, 2 हिस्सों में वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव और व्याख्यात्मक श्रेणियों में उन्हें विभाजित करना आदि। साल में 2 परीक्षाएं होती थी। पहले तो परीक्षा का पता ही नहीं होता था कि कब परीक्षा हुआ, कब रिजल्ट हुआ, लेकिन अब फिक्स हो गया कि साल में 2 बार आपका एग्ज़ाम होंगे जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो सके। इसमें आपका मुख्य परीक्षा पर क्या चीज़ पे जोर होगा? परीक्षण पे, ताकि छात्रों को रटने की समस्या खत्म हो सके। इसके बाद आपको नई शिक्षा नीति में बताया जा रहा है बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे वार्षिक सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं हैं। बहुत इसमें बताया जा रहा है बहुत लोग जो छात्र छात्रा हैं अपने कड़ी मेहनत करने के लिए कोचिंग ट्यूशन पर आत्मनिर्भर रहना पड़ता था, लेकिन नई शिक्षा नीति में इस शेड्यूल को पूरा चेंज कर दिया गया है। इसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। तो आगे आपको बताया जा रहा है 5वीं नंबर ऑप्शन में कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आप जिस क्षेत्रीय भाषा में पढ़ना चाहते हैं, जिस क्षेत्रीय भाषा में आप आते हैं, उस क्षेत्रीय भाषा में भी आपको पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। आपको नई शिक्षा नीति में 5वीं तक तो एकदम अनिवार्य है, लेकिन हो सके तो 8वीं कक्षा तक भी आपकी मातृभाषा में पढ़ाई जाएगी। जैसे बिहार भोजपुरी बहुल क्षेत्र है तो यहाँ भोजपुरी का भी पठन पाठन होना संभव है, क्योंकि
आपको इस नई शिक्षा नीति में बताया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय भाषा होगा उस क्षेत्रीय भाषा में भी पठन पाठन की सुविधा दी जाएगी। स्कूलों में ऐसा होगा, बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन। बच्चों का परफॉर्मेंस का आकलन शिक्षक कैसे करेंगे स्कूल में, इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा, उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। सबसे पहले उसके परफॉर्मेंस का आकलन स्वयं छात्र करेगा कि वह कितना पढ़ने में सक्षम है। उसके बाद उसके दोस्त से उसका परफॉर्मेंस पूछा जाएगा कि आपका दोस्त पढ़ने में कैसा है। लास्ट में उसके जो गुरुजी होंगे शिक्षक, वह उसका आकलन करके उसी के हिसाब से उसका नंबर का सिस्टम किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 6 में दिया हुआ है, ग्रेजुएशन में 3 से 4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू हो गया है। अब आपका ग्रेजुएशन 3 साल नहीं 4 साल का कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट बहुल स्तरीय प्रवेश एवं निकासी व्यवस्था लागू किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता था, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट देने का प्रावधान है। जी हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं 4 साल का कोई आप पढ़ाई करते हैं, 1 साल पढ़ने के बाद आप छोड़ देते हैं, सर्टिफिकेट नहीं मिलता था पहले, लेकिन अब 1 साल तक भी आपने पढ़ाई कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट देने का प्रावधान है। 1 साल तक भी पढ़ाई करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा या पूरी डिग्री करने के बाद भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब चलते हैं एमफिल। नई शिक्षा नीति में एमफिल की पढ़ाई पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी कर पाएंगे। आपको एमफिल करने की आवश्यकता नहीं है। आप ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट कीजिए, उसके बाद आप पीएचडी के डिग्री सीधे हासिल कर सकते हैं। आपको एमफिल करने की आवश्यकता नहीं है। एमफिल की सिस्टम को नई शिक्षा नीति में समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 8 को पढ़ते हैं। खत्म होंगे यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडीज। इसको खत्म कर दिया गया। यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी। इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। कॉलेजों को कॉमन एग्ज़ाम का ऑफर, जो भी कॉलेज है उसको कॉमन एग्ज़ाम लेने का ऑफर दे दिया गया है कि आप छोटे छोटे परीक्षाएं करा सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफर दिया गया है। इसमें अगर कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसको कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे। छोटे छोटे एग्ज़ाम उनको देने पड़ेंगे। चाहते हैं इसमें कहा गया है कि किसी भी बच्चों को कोई भी पठन पाठन से सामग्री उस पर थोपने का अवसर नहीं है। उसको इच्छा के ऊपर है कि वो अपना भाषा पढ़ सकता है कि नहीं। अगर पढ़ना चाहता है तो वह पढ़ सकता है, इसमें कोई ई नहीं है। इसके बाद चलते हैं विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंप खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार करने का ऑप्शन दे दिया गया है कि विदेश का कोई यूनिवर्सिटी है
भारत में अगर कैंप खोलना चाहता है, स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार करना चाहता है, बच्चों को अपना सहयोग करना चाहता है, तो उसके लिए ऑप्शन दे दिया गया है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइब मी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको ज्ञानपूर्ण लगे, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।